जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें केवल 3 से 4 टाइप्स जो है आपका बचा हुआ है, जिसको हम आज की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। और इसके पहले आपकी 3 क्लास हो चुकी है, और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है वह जाके उस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर टाइप्स आपका पहले ही कवर हो चुका है और केवल 3 से 4 टाइप्स आपका बचा हुआ, जो कि आज की इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठो, साथ में आप लोग देखो जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उसी को हम लेंगे और साथ में हम उसके कंसेप्ट को भी सीखेंगे। सो आप बहुत ही ध्यान से पहले कंसेप्ट को सीखना, क्योंकि नेक्स्ट वाला जो अगला क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाओगे। देखिए आपके सामने यह क्वेश्चन दिया है, इसको आप लोग पहले एक बार ध्यान से पढ़ो। देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। देखो इसी के साथ सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट समझ लो, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन होगा उसको आप लोग बनाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 69 रुपए कम में बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो सबसे पहले इसमें जो पहली लाइन जो दिया है इसमें बोला है कि एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। देखो कि जो वस्तु है उसको जब इसने 24% लाभ पर बेचा, इसका मतलब और कितना वह हो जाएगा 124%। और देखो जो सीपी है उसको हमेशा जो इसका कॉस्ट प्राइस है हमेशा उसको हम कितना मानते हैं 100% मानते हैं, क्योंकि अपने आप में क्या होता है 100% होता है। इसका सीपी हमने मान लिया कितना है 100%। जब ये 100% है, जब ये सेल्समैन ने उस वस्तु को 24% प्रॉफिट पर बेचा, इसका मतलब कितने में बेचा होगा 124% में। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता। देखो इसका जो कॉस्ट प्राइस वह तो है 100%, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर वह 12% कम में इसको खरीदा होता। जब 12% कम तो इसका 12% कम कितना हो जाएगा, 100 में से हम माइनस कर देंगे 12 को आ जाएगा कितना 88%। कि अगर वह 100% के बजाय अगर वह 88% में अगर उस वस्तु को खरीदता और इसे 69 रुपए कम में बेचता। कि देखो यहाँ पर जो है 124% के हिसाब से जो इसने इसको सेल किया, सेलिंग प्राइस जो इसका है कि 124% के हिसाब से जो इसने बेचा, इसके बजाय अगर ये 69 रुपए कम में इसको बेचता तो उसे 20% का लाभ होता। जब उसको 20% का लाभ होता है, इसका मतलब यह जो लाभ हुआ 20% का किस पर हुआ है, इस पे 88% पर, क्योंकि 88% के हिसाब से अगर वह उसको खरीदता है कि 12% माइनस करके कॉस्ट प्राइस को अगर वह उस वस्तु को खरीदता कि 88% पर, तो देखो ध्यान से यहाँ पर 88% जो है, अगर इस पर अगर यह 20% का प्रॉफिट ले रहा है तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20% का प्रॉफिट 88% गुणे में इसका जब 20% का प्रॉफिट इस पर ले रहा है तो कितना हो जाएगा 120%। क्योंकि अगर इसका हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे 88% पर अगर किसी वस्तु को, जब यहाँ पर देखो समझो सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 100%, लेकिन इसने क्या किया उस कॉस्ट प्राइस को 12% माइनस करके कि 12% कम करके किसी वस्तु को अगर खरीदता तो 12% कम का मतलब कितना हो जाता है 88%। जब 88% कम करके खरीदता तो उसे उस पर 20% का प्रॉफिट होता। जब 20% का प्रॉफिट होता है इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाता है 88% का निकाल देंगे 20%, 20 के बजाय हम इसका डायरेक्ट निकालेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या कर देंगे 120%, क्योंकि जब इसको 20% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। देखो कितना हो गया 120 बटे में हो गया 100। लेकिन आगे जो इसका पहले वाला जो इसका सेलिंग प्राइस था वह कितना था 124%। तो यह देखो 124%, लेकिन यहाँ पर बोला क्या है, देखो इसके कॉस्ट प्राइस का 12% कम करके और इसके सेलिंग प्राइस का 69 रुपए कम करके। तो इसका सेलिंग प्राइस पहले कितना था 124, इसका कितना कम कर दे 69 रुपए। ठीक, अब इसका जो सेलिंग प्राइस है और इसके पहले वाला जो सेलिंग प्राइस था, यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला था, इसको एक बार और आप समझो। क्वेश्चन में बोला है कि एक सेल्समैन ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। जब किसी वस्तु को 24% लाभ पर बेच रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस को माने अगर हम 100%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 124%। ये आपका क्लियर हुआ। आगे क्या बोला देखो कि यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, कि पहले खरीदा था कितने में 100% के हिसाब से, अगर इसके बजाय 12% कम में खरीदा होता तो जब 100% में से 12% को जब हम माइनस कर देंगे, जब हम 100% में से 12% को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 88%। कि 88% के हिसाब से अगर वह उस वस्तु को खरीदता और इसे 69%, देखो 69 रुपए कम में इसको बेचता है। कि पहले बेच रहा था 124 के हिसाब से, लेकिन अब जो नया वाला इसका सेलिंग प्राइस है वह कितना है, उसमें से 69% 69 रुपए उसमें से माइनस कर देंगे।
अब देखो आगे क्या बोला है कि तो उसे 20% का लाभ होता, और जो 20% का लाभ हुआ उसको 88% पर होता। ठीक, तो 20% का जब इसको 20% का प्रॉफिट हुआ तो 88% का जब 120% निकालेंगे तो नया वाला हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो यह जो सेलिंग प्राइस है, यह पुराना वाला जो सेलिंग प्राइस 124 था, जब इसमें से हम 69 रुपये माइनस कर देंगे तो यह दोनों आपस में हो जाएगा बराबर। अब हम इसी को कर देंगे सॉल्व। चलो देखो, यहाँ से देखो सबसे पहले जो है 0 से 0 हो गया कैंसिल। ठीक, इसके बाद 12 का इंटू इसमें करो, कितना हो जाएगा 12 8 96 को कितना यहाँ पर आ गया 6 और हासिल लगा 9, 12 8 96, 96 4 कितना हो जाएगा 100, 100 और 105 156%। ठीक, बराबर 10 का इंटू आप यहाँ पर कर दो, कितना हो जाएगा 124 के बाद यहाँ पर 0 लग जाएगा, इतना हो गया परसेंट माइनस 690, क्योंकि 10 का इंटू तो दोनों में होगा। अब देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर परसेंट को आप कर लो एक तरफ, ये वाला ज़्यादा ये वाला कम है तो इसको आप भेज दो इधर, या माइनस में इसको भेज दो आप इधर, तो हो जाएगा प्लस। तो आपका देखो ये कितना हो गया 1240 माइनस 1056%। देखो ये दोनों है परसेंट में, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर दो, जितना आएगा वह आपका हो जाएगा परसेंट में, बराबर कितना हो जाएगा 690। इसको आप इसमें से माइनस करो, 6 जब इसमें से माइनस होगा हो जाएगा 4 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 8 5 13, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर बचा कितना 184%, यह बराबर किसकी आ गया 690 के। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य इसका कितना था 100% था, तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100% बराबर निकाल दो आप सीधे 690 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 184, गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। चलो देखो इसको पहले आप लोग 4 से डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा 4 चौक पे 16। ठीक, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 6 चौक 24 आ गया 46, और ये कितना हो गया यहाँ पर 25। ठीक, अब इसको आप अगर 2 से डिवाइड करो 2 3 6, देखो 2 2 2 दूना 4 2 3 6, इसको 2 से डिवाइड करो कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, और ये हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 25 10, कितना आ गया 345। अगर ध्यान से देखो आप, अगर 23 से इसको आप डिवाइड करो तो यहाँ पर जो आपका यह है 15 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, 23 से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 15 बार में कट जाएगा 345, और 25 दिया कितना हो जाएगा, देखो 25 25 125 के 5 हासिल लिया कितना 12, 25 से करना 25 25 और 13 कितना 25 और 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 37, कितना आ गया आपका आंसर 375। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे, वह भी आपके एग्जाम में ही पूछा गया रहेगा, उसको आप लोग बनाओगे। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, यह जो क्वेश्चन है सेम इसी पर बेस्ड रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसके मूल्य क्रय मूल्य से 5% कम मूल्य पर खरीदा होता और इसे 180 रुपये कम मूल्य पर बेचता तो 10% का लाभ प्राप्त होता। इलेक्ट्रिक हीटर का कॉस्ट प्राइस जो इसका क्रय मूल्य है वह कितना है आपको बताना है। यह जो आपका क्वेश्चन है सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। सो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। अब चलो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। और आपका जो है अगला वाला ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा केवल इससे डिफरेंस है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। देखो क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चलो देखो आप लोग क्वेश्चन जो आपका दिया है कि एक पंखे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम कर दिया जाता है तो लाभ 5% अधिक होता है। देखो
जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें केवल 10% लाभ प्राप्त हुआ या फिर 20% या फिर 15%, इस प्रकार से देखो उसमें लाभ प्राप्त हो रहा था। लेकिन इसमें क्या बोला है उसको 5% अधिक, कि पहले जितना प्राप्त हुआ उससे 5% अधिक, पहले इसको प्राप्त हो रहा था 20%, लेकिन इसमें आगे क्या बोल दिया कि तो लाभ 5% अधिक हो गया। जब 5% अधिक हो गया यानी कि पहले 20 था, 5% अधिक हुआ, इसका मतलब कितना होगा 20 और 5 25%, कि बाद में इसको टोटल कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का हुआ। देखो यही इसमें डिफरेंस है। और इसमें बताना क्या है, पंखे का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें जो इसका कॉस्ट प्राइस है इसको आप ले लो 100%, क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस अपने आप में होता है 100%, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, जो इसका वास्तविक है पहले वाला वह कितना हो जाएगा। जब इसको 20% का इसमें प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर सीपी जब 100% है उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120%। अब देखो आगे इसमें क्या बोला कि यदि पंखे के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में से 150 रुपये कम हो जाता है, जब 150 रुपये इसमें से कम हो जाता है तो यहाँ पर आप लिख लो इस प्रकार से नया न्यू कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पर लिख लो आप न्यू सेलिंग प्राइस। देखो न्यू वाला इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, जब इसमें से 150 कम हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 100% माइनस 150 रुपये। ठीक, ये आपका हो गया नया वाला सीपी कॉस्ट प्राइस। और इसका जो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 120% माइनस कितना हो जाएगा 150 रुपये। यहाँ पर यह आपका हो गया क्या, इसका नया वाला सेलिंग प्राइस। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे इसमें बोला है जो इसका प्रॉफिट है, जो इसको प्रॉफिट हो रहा है वह कितना हो रहा है, पहले से 5% अधिक। पहले कितना था इसको प्रॉफिट, पहले इसको 20% का प्रॉफिट हुआ था, तो 20 प्लस में कितना हो जाएगा 5, इन दोनों को जो हम ऐड करेंगे बराबर कितना आ जाएगा 25%। इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है कब, जब इन दोनों में से 150 को माइनस कर रहा है तब। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका नया वाला कॉस्ट प्राइस है इस पर इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 5% अधिक प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब पहले हो रहा था इसको 20% का प्रॉफिट, जब इसने 150 का माइनस कर दिया दोनों में तो इसको 5% का अधिक प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब इसका अब हम निकाल देंगे 25% प्रॉफिट। 25% प्रॉफिट जब निकाल के इसमें हम ऐड करेंगे, इसका मतलब इसका नया वाला जो सेलिंग प्राइस है वह कितना हो जाएगा। देखो यह इसका कितना दिया है 100% कॉस्ट प्राइस, 100% माइनस 150 रुपये। इसका जब निकाल देंगे हम 125%, तो यह क्या हो जाएगा नया वाला सेलिंग प्राइस। और जो नया वाला सेलिंग प्राइस आपको पता है कितना 120% माइनस 150%, तो इसी के हो जाएगा यह बराबर कि 120% माइनस कितना हो जाएगा 150 रुपये। अब इसी को कर दो पहले आप सॉल्व, जिससे आपको यहाँ पर परसेंट के अकॉर्डिंग एक वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब आप देखो पहले 25 से इसको आप डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 25 25 125, 25 चौका 100, 4 का आप इंटू कर दो इस साइड और 5 का इंटू कर दो आप इधर, ये कितना आपका हो जाएगा 500%। फिर लगेगा यहाँ पर माइनस, देखो 15 25 कितना हो जाएगा 75, 750 रुपये। ठीक, बराबर 4 का इंटू इसमें करो, देखो 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 480% माइनस 15 चौके कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, 15 चौके 60 यानी कितना हो गया यहाँ पर 600 रुपये। यही तो हुआ ना। अब यहाँ पर आप देखो कि जो यहाँ पर 480 है यह छोटा है और यहाँ पर 500 यह ज्यादा है, तो इस छोटे वाले को आप इधर लेके आ जाओ, और यहाँ पर 750 जो 750 है इसको आप इधर भेज दो। देखो इसको आप इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा, देखो 500% माइनस 480% बराबर है आपका, यह कितना हो जाएगा। देखो जब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो निगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 750 माइनस 600 रुपये, ये दोनों रुपये में। ठीक, इसको हटाओ बराबर। देखो यहाँ पर जब 500 में से 480 माइनस होगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20%, या बराबर किसके आ जाएगा, जब इन दोनों का जब हम आपस में माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 600, 600 प्लस 100 कितना हो जाएगा 700, यानी कितना यहाँ पर आ गया 150 रुपये। और आपको यहाँ पर क्या बताना है, इसका वास्तविक क्रय मूल्य क्या है, कि इसका रियल जो कॉस्ट प्राइस वह कितना है, तो यह कितना है 100% है, तो आप इसका 100% निकाल दो। चलो देखो आप इसका निकाल दो 100% इसका रियल कॉस्ट प्राइस। 100% बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो 150 बटे में कितना यहाँ पर हो जाएगा 20, गुणे में कितना हो जाएगा 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, फिर भी देखो ये कितना हो गया 50, 15 25 कितना हो जाएगा 75, 750 रुपये, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक, और आप लोग जरूर ये कमेंट करके बताओ कि जो आपका यह क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसके बाद अब अगला कंसेप्ट सीखेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और इसको आप लोग नोट करो।
अब चलिए आप लोग अगला वाला कंसेप्ट सीखिए। चलिए देखिए आप लोग, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। देखो जैसे आपका एक क्वेश्चन दिया हो, जैसे दो वस्तु है और ए और बी, देखो दो वस्तु जैसे है, देखो दो वस्तु ए और बी को खरीदा गया। अब समझो ध्यान से आप लोग, अगर दो वस्तु है, अगर उसको 100 रुपए में खरीदा गया है, कि देखो दो वस्तु है ए और बी, एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु बी है। अगर इन दोनों वस्तुओं को 100 रुपए में अगर मान लो खरीदा गया, और यहाँ पर अगर आपसे बोला जाए कि जो यह पहली वाली वस्तु है, अगर इसको 10% के प्रॉफिट पर बेचा जाए, और जो दूसरी वस्तु है अगर इसको 50% के लॉस पर बेचा जाए, तो यहाँ पर अगर आपको बताना हो कि ए और बी का रेशियो क्या होगा, कि अगर यहाँ पर इसके बजाय अगर आपको बताना होगा कि ओवरऑल यहाँ पर इनका प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होगा, तो यहाँ पर देखो इसमें आपको दो कंडीशन होगा, दो कंडीशन का। इसमें जो पहला आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि अगर लाभ और हानि बराबर हो, ये देखो आपको क्वेश्चन में देगा कि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पहले पूछेगा, और उसमें यह कंडीशन दे सकता है कि अगर लाभ और हानि बराबर हो, या फिर इसमें दूसरा एक कंडीशन दे सकता है, अगर विक्रय मूल्य बराबर हो। तो यहाँ पर अगर आपको ए और बी का रेशियो बताना हो, या फिर हाँ देखो यहाँ पर केवल आप ए और बी का रेशियो बताओ, या फिर अगर यहाँ पर ए का मान बताना हो क्या है, या फिर बी का मान बताना हो, तो उसको हम कैसे निकालेंगे इसको। चलो देखो, अगर देखो यहाँ पर सबसे पहले पहला वाला कंडीशन जो दिया है कि अगर लाभ और हानि, जो इसका लाभ और हानि बराबर हो, लाभ और हानि बराबर हो, तो यहाँ पर देखो क्या होगा कि सबसे पहले एक आप निकालोगे 10%। आप यहाँ पर देखो ध्यान से, पहले वाले को आप यहाँ पर देखो, ये जो पहले वाला कंडीशन है इसको आप यहाँ पर देखो कि अगर यहाँ पर ए और बी जब इसका लाभ और हानि बराबर हो, तो और ए को 10% के प्रॉफिट पर बेचा, जब ए को 10% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितना हो जाएगा, ए गुणे में 110 बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर, और दूसरे को इसे कितने पर बेचा 50% के हानि पर, तो यहाँ पर बी गुणे में जब 50% का हानि, तो कॉस्ट प्राइस जब होता है आपका 100%, तो 100 में से जब 50 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 ही आएगा, तो इसका 50 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100। अब देखो यहाँ पर 100 से 100 हो गया कैंसिल, 0 से 0 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर ए बी को आप इधर लेके आ जाओ कि ए बटे में बी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए बटे में बी बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा 5 बटे में 11। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ए रेशियो बी बराबर कितना हो गया 5 रेशियो 11, कि ए जो है वह 5 है, बी है वह कितना है 11 है। अगर आपको यहीं पर बताना होता तो बी का मान क्या होगा, बी का मान अगर आपको बताना हो तो जैसे समझ लो आप, अगर आपसे यहाँ पर पूछता कि बी का मान, तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है, टोटल जो यहाँ पर कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस 100 है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, दोनों को मिलाकर खरीदा कितने में 100 रुपए में, तो 100 का हम निकाल देंगे, बी का यहाँ पर कितना है 11, 100 गुणे में हो जाएगा 11 बटे में इन दोनों का सम, ए और बी बटे में इन दोनों का सम। इस प्रकार से आप इसको लिख लो कि 100 गुणे में हो जाएगा बी बटे में कितना हो जाएगा ए प्लस में बी बराबर है क्या हो गया, दूसरे पेन से देखो बराबर यहाँ पर आपका यह हो जाता कि 100 गुणे में बी का मान है 11 बटे में कितना हो जाता है, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दो 15, ठीक, इसी को कर दो अब सॉल्व, भैया आपका आ जाएगा बी का मान। इसी प्रकार से क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि पहली वाली वस्तु का मान बताओ या फिर दूसरी वाली वस्तु का मान बताओ, सेम आप इसी प्रकार से लगाओगे कि, और ये जो पहला कंडीशन है किसका है, यह है अगर लाभ और हानि दोनों आपस में बराबर हो तब। देखो यहाँ पर जो आपका यह लग गया, आपका इस पर लग गया, क्योंकि विक्रय मूल्य पे यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि यहाँ पर हमने जब यहाँ पर बोला था कि 10% का प्रॉफिट हुआ, तो हमने इसका 10% के बजाय इस पर
हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दिए कि यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 110 हो जाएगा, 110%। और जब इसको 50% का लॉस हुआ तो यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो हमने इसको देखो सेकंड वाले पर सॉल्व कर दिया। इसको आप यहाँ पर बना लेना सेकंड, और सेकंड वाले कंडीशन पर ये अगर देखो, और पहले वाले कंडीशन पर कैसे सॉल्व होगा, अगर इसका लाभ और हानि बराबर हो। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिर भी देखो जब इसको 10% का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो ए का हम निकाल देंगे सीधे सीधे 10%। ए गुणे में कितना हो जाएगा 10, बटे में कितना हो जाएगा 100, बराबर ये किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ और हानि दोनों बराबर हो तब। दूसरे वाले का 50%, तो सीधे सीधे बी का आप निकाल दो, कितना हो जाएगा 50%। 50 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखो 100 और 100 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ए रेशियो बी बराबर कितना हो जाएगा, बी को आप इधर लेके आओगे, ए बटे में बी हो गया, यानी कि ए रेशियो बी, और इधर हो जाएगा 5 बटे में 1, कितना हो जाएगा 5 रेशियो 1। ए और बी का रेशियो आपको पता चल गया कितना है, 5 रेशियो 1। अब देखो आपको यहीं पर अगर बताना हो बी का मान क्या होगा, कि अगर आपको यहीं पर बताना हो कि बी का मान क्या होगा, तो बी बराबर आपका हो जाएगा, सबसे पहले जो इसका सीपीओ कितना दिया था 100 दिया था, 100 में इन दोनों वस्तुओं को इसने खरीदा था, तो ये हो जाएगा आपका 100 गुणे में कितना हो जाएगा, बी का मान यहाँ पर कितना 1 है, 100 गुणे में 1 बटे में इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 6, बराबर यहाँ पर आपका बी का मान कितना हो जाएगा 100 बटे में 6। ए का मान पूछेगा तो आप ए का लिख सकते हो यहाँ पर कि ए बराबर हो जाएगा आपका कि 100 गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से आपका आ गया ए का मान। अब आप लोग इस कंसेप्ट को पहले नोट करो, फिर इसी पर बेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ये पहला वाला कंडीशन है, इस पर अगर लाभ और हानि बराबर हो, और जो आपका दूसरा है इसमें क्या, जो सेलिंग प्राइस इसका है विक्रय मूल्य, अगर यह बराबर हो तो हम इस दूसरे वाले से सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग पहले नोट करो। चलो अब देखो आप लोग, जो यहाँ पर क्वेश्चन करवाया जाएगा ये आपके एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, कि आपका प्रीवियस ईयर का जो 2021 में पूछा गया था। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन आप लोग बनाओगे सेम इसी पर बेस्ड वह भी रहेगा। पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले। क्वेश्चन आपका यह दिया है, देखो कि विजय ने फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक साथ 38,200 रुपये में खरीदा। वह फ्रिज को 15% के लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 24% हानि पर बेचता है, और दोनों देखो क्या बोला इसमें कि और दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। समान मूल्य पर बेचने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका जो सेलिंग प्राइस है इसका बराबर हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, देखो दूसरे वाले कंसेप्ट पर यह सॉल्व होगा। इसमें कितना बोला है 38,200 रुपये में इसने दो वस्तु को खरीदा। इसमें क्या है, पहला है वॉशिंग मशीन, दूसरा क्या है इसका एक फ्रिज है। अगर और इसमें क्या बोला है कि जो वॉशिंग मशीन है इसको वह 24% हानि पर, जो वॉशिंग मशीन है इसको 24% लॉस पर, और जो इसका फ्रिज है वह इसको सबसे पहली वाली लाइन इसमें कितना है 15% लाभ पर, 15% प्रॉफिट पर बेचा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप, और इसमें क्या बोला है जो इनका सेलिंग प्राइस है यह बराबर है। तो यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन, देखो यहाँ पर लिखो आप वॉशिंग मशीन, यह हो गया। इसका आप निकाल दो कितना, जब 24% लेस हुआ है और यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस बराबर है तो 24% को पहले आप माइनस कर दो किसमें 100 में से, क्योंकि इसका जो कॉस्ट प्राइस वो कितना होता है 100% होता है। 100 में से जब यहाँ पर 24 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब 100 में से हम 24 को माइनस करेंगे तो 24 और 6 हो गया 30, 30 और 70 कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब कितना आ गया यहाँ पर 76%, यही तो होगा ना, 76 बटे में कितना हो गया 100 बराबर। और फ्रिज का कितना 15% प्रॉफिट पर बेचा, तो 15% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया 115 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से आप वॉशिंग मशीन और फ्रिज का रेशियो आप बता सकते हो कितना हो जाएगा, 100 से 100 हो गया कैंसिल। अब सीधे सीधे लिख दो, देखो वॉशिंग मशीन रेशियो फ्रिज बराबर कितना हो जाएगा 115 रेशियो कितना हो जाएगा 76। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा, कि वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वॉशिंग मशीन बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 115। अब चलो आप लोग देखो इसमें इसका जो कॉस्ट प्राइस जो दोनों को मिलाकर कितने में खरीदा था 3800, देखो 38,200 रुपये में। तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना हो जाएगा 38,200 रुपये, गुणे में कितना हो जाएगा 115 बटे में किसको लिखेंगे, इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे।
6 5 कितना हो जाएगा 11, एक हासिल लगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 1 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, 191 आ गया। अब इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, आपका हो जाएगा आंसर। और ध्यान से देखो आप लोग यहाँ पर कितना दिया 382, अगर आप इसका 2 गुना केवल कर दो तो यह इसके बराबर हो जाएगा। देखो 191 91 191 191 दूना कितना हो जाएगा 382, यहाँ पर कितना आ गया 200, और इसी का आप कर दो इंटू 200 गुणे में 115 बराबर कितना, सबसे पहले यहाँ पर देखो डबल जीरो लग गया, इसके बाद 5 दूना कितना हो जाएगा 10 के शून्य, एक और जीरो यहाँ पर हो गया, यहाँ से लेगा 1, और देखो 2 एक नम 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 एक नम कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 23,000 रुपये। 23,000 में इसने क्या खरीदा था, वॉशिंग मशीन। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया है कि एक व्यक्ति ने, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 50,000 में 2 मोबाइल फोन खरीदे, उसने उनमें से एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% हानि पर बेचा। यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर है तो हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा। बहुत सिंपल है। देखो इस क्वेश्चन को भी आधा सॉल्व करवा दिया जा रहा है, इसके बाद आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में जो बोला है सबसे पहले कि दोनों को कितने में खरीदा है, 50,000 में। ठीक, अगर पहली मोबाइल को मान लो ए और दूसरी मोबाइल को मान लो बी, जिससे हमें पता चल जाएगा किस मोबाइल पर प्रॉफिट हुआ और किस मोबाइल पर लॉस हुआ। क्या बोला इसमें इसके बाद कि इसने एक को 15% लॉस पर, मान लो अगर ए को 15% प्रॉफिट पर खरीदा, पी का मतलब समझ जाना प्रॉफिट, और बी को कितने लॉस पे, 20% के लॉस पर बेचा, 20% के लॉस पर बेचा, यह आपका हो गया प्रॉफिट। अब देखो आगे क्या बोला है कि यदि दोनों मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर, इसमें भी आपका जो सेलिंग प्राइस है यह बराबर थी, इसको भी हम किस पर लगाएंगे, सेकंड वाले कंसेप्ट पर। सेलिंग प्राइस इसमें क्या है, बराबर है, तो बहुत सिंपल है। अब देखो इसको कर दो इस प्रकार से सॉल्व। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करो, ए का निकाल दो। जब ए पर कितना 15% का प्रॉफिट हुआ है, कितना हो जाएगा 115 बटे में कितना हो जाएगा 100। 115 क्यों है यह आपको पता है, अब नहीं बताया जाएगा। बी का कितना हो जाएगा, इस पर कितने का 20% का लॉस हुआ था, 100 में से 20 माइनस हुआ कितना आ गया 80 बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक, 100 से 100 हो गया कैंसिल। अब इसके बाद ये आपका हो जाएगा, देखो 15 से आप इसको डिवाइड, देखो 15 5 से इसको डिवाइड करो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15 23, और ये कितना हो जाएगा 16 25 80। ठीक, 5 का नाम 5 5 31, ए रेशियो बी बराबर कितना आ जाएगा 16 रेशियो 23। और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है, इसमें बोला है आपसे कि हानि पर बेचे गए मोबाइल का क्रय मूल्य लगभग कितना होगा। हानि पर बेचे गए, हानि पर किसको बेचा गया, बी को, तो बी का यहाँ पर कितना है 23 है। टोटल कितना था, कितने में खरीदा था 500 रुपये में, तो बी का मूल्य कितना हो जाएगा 500, देखो 5,000 में दोनों मिलाकर खरीदा गया था। 5,000 गुणे में कितना हो जाएगा 23 बटे में हो जाएगा इन्हीं दोनों का सम, 6 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 39। इसी को कर दो आप लोग सॉल्व। इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर कमेंट करना क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन को तो सॉल्व ही करवा दिया है, केवल आपसे यहाँ पर आंसर पूछा जा रहा है। और यहाँ पर भी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपका जो यह कंसेप्ट था आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब इसके बाद हम अपना अगला वाला कंसेप्ट सीखेंगे। इसका आंसर आप लोग करना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, इसका आंसर आप लोग करो, फिर हम लोग अगला कंसेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डालना। ठीक, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन था। अब चलो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है यह सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सो आप लोग बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन देखो आपका यह दिया है कि अमित ने
विमल को एक अलमारी बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। विमल ने वही अलमारी चेतन को बेची और 10% का लाभ प्राप्त किया। यदि चेतन ने अलमारी को 14,520 रुपये में खरीदा तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना था। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम परसेंटेज वाली क्लास में सीख चुके हैं, फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन में देखो ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सबसे पहले अमित इसमें था, इतना केवल समझो, अमित, विमल और इसमें चेतन। अमित ने देखो विमल को बेचा कितने में, 10% के प्रॉफिट पर। फिर इसके बाद विमल ने भी इसको बेच दिया कितने पे, 10% के प्रॉफिट पर। और लास्ट में किसके पास पहुंचा, चेतन के पास। चेतन के पास जब पहुंचा तो इसका मूल्य कितना था, इसका मूल्य कितना था, 14,520 रुपये, यही तो था ना, 14,520 रुपये। अब देखो समझो, अगर उसका क्रय मूल्य अगर आपको नहीं पता है तो अगर क्रय मूल्य को अगर सीधे सीधे मान लो आप ए, ठीक, ए गुणे में सबसे पहले जब 10% के प्रॉफिट पर इसने बेचा विमल को, तो 10% का प्रॉफिट का मतलब अगर उसका जो सीपी अगर वह 100% रहा होगा तो 10% का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 110। इसने इसको कितने में बेचा, 110, 110 बटे में हो जाएगा 100। फिर इसके बाद विमल ने भी आगे जब बेचा तो टोटल पर 10% का प्रॉफिट ले लिया, अगर टोटल फिर आगे जो हो गया वो कितना हो जाएगा, 100%। फिर 100% पर जब 10% इसने प्रॉफिट लिया तो टोटल का फिर कितना निकाल देंगे हम, 110% बटे में हो जाएगा 100, बराबर है टोटल कितने के आ गया, लास्ट में आ गया 14,520 रुपये की। यहाँ पर देखो तो ए बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले देखो 1 0 कैंसिल यहाँ से, अब ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 100, और इन दोनों का इंटू आपस में कितना आ जाएगा 121। तो यहाँ पर देखो कितना हो गया 14,520 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 11 गुणे में 11, 11 का नाम 11, 11 3 33, 11 दूनी 22, यही हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगी जी। फिर जाएगा 11 का नाम 11, 11 दूनी 22, 120 बराबर। यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया इसका मेन, क्योंकि ए के पास जब था कितना था, देखो 12,000, यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि इसका जो क्रय मूल्य था, वास्तविक क्रय मूल्य क्या बोला था इसमें, तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य, तो अमित के लिए अलमारी का क्रय मूल्य कितना था, 12,000 रुपये, ही आपका हो गया आंसर। देखो वैसे क्वेश्चन को हमने परसेंटेज वाली क्लास में सीख लिया था। चलो आप लोग अगला वाला क्वेश्चन देखो, और इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका हम सीखेंगे कंसेप्ट, और जब आपको यह कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो अगला वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके बताना। क्वेश्चन पहले पढ़ो आप लोग। क्वेश्चन आपका यह दिया है, देखो क्वेश्चन आपका यह दिया है कि ए ने एक वस्तु बी को 24% लाभ पर बेचा, फिर बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा, और यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72.60 रुपया अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। यहाँ पर देखो आपको बताना है, ए का नहीं बताना है, यहाँ पर बी को बताना है कि बी ने इसके लिए कितने का भुगतान किया। सबसे पहले देखो इसको आप इस प्रकार से बना लो, यहाँ पर देखो हो गया ए, थोड़ा यहाँ पर लिखो ए, फिर यहाँ पर है बी, और इसके बाद यहाँ पर है सी। क्वेश्चन में सबसे पहले इसमें क्या बोल दिया है उसको समझो कि जो ए है वह बी को 24% लाभ पर बेचा, जो ए कितना 24% के लाभ पर, ठीक। फिर इसके बाद जो बी है वह उसी को 15% कितने 30% के लाभ पर, ठीक, 30% के लाभ पर इसने किसको बेचा, सी को बेचा, ठीक। बी ने इसे सी को 30% पर बेचा। यदि बी का जो लाभ है, जो बी का लाभ है वह ए की तुलना में 72.60 रुपये है, 72.60 रुपये। आप देखो ध्यान से, अब आप लोग समझो, अगर हम उसका जो क्रय मूल्य अगर उसको मान लिया हम 100, ठीक, जब उसको हमने मान लिया 100, जब यह 100 को जब यह 24% प्रॉफिट पर बेचेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो बी है यह 24 के बजाय 124 को कितने में बेचा, 30% के प्रॉफिट पर। सबसे पहले इसका हम निकालेंगे 30% का प्रॉफिट कितना है, क्या इसका निकालेंगे 30% का प्रॉफिट कितना है। तो यहाँ पर देखो ये आपका हो जाएगा 124 गुणे में 30 बटे में कितना हो गया 100। देखो 0 से 0 हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ गया 4 3 12 के 2 से लेगा 1 3 दूनी 6 1 7 3 का नाम 3 बटे में जब 10 है तो यहाँ पर एक अंक के बाद लग गया 10, कितना इसको प्रॉफिट हुआ 37.2 का, इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, कितने का हुआ 37.2 का प्रॉफिट। और सी को आप छोड़ो, सी कितना उससे हमें नहीं मतलब है। आगे देखो क्या बोला इसमें, जो बी का जो प्रॉफिट हुआ है, जो बी ने जो प्रॉफिट लिया इतने का 37.2 का
बी का लाभ ए की तुलना में कितना है 72। देखो ए की तुलना में कितना है 72.60 रुपए। यहाँ पर देखो ए को कितना यहाँ पर प्रॉफिट हुआ होगा 24 का, सीधे सीधे प्लस 24 का, और बी को यहाँ पर प्रॉफिट जितने का हुआ, कितने का 37.2 का प्रॉफिट हुआ। तो आप देखो यहाँ पर जो बोला है इन दोनों की तुलना में उसे 70.60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आप यह कर दो, देखो 24 सबसे पहले जो है 37 दशमलव कितना है 37.2, इसमें से आप माइनस कर दो, यहाँ पर जो दिया है आपका यह 24 रुपए को, 24 के बाद दशमलव लगा के आप एक जीरो लगा दो। इन दोनों को जब आपस में से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले देखो जीरो, जब 2 में से जीरो माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2, फिर 7 में से जब 4 माइनस होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और जब 3 में से जब 2 जाएगा कितना आ जाएगा 1। कितना आ गया इन दोनों का अंतर, तुलना करने पर इन दोनों का जो अंतर है कितना आ गया 13.2। और क्वेश्चन में दिया है कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस है बी का ए की तुलना में कितना है, बी का जो ए की तुलना में है यहाँ पर कितना 70, देखो कितना है 72.60 रुपए है। तो जो आपका यही आया है किसके बराबर हो जाएगा 13.2, यह बराबर किसके हो जाएगा 72.60 रुपए की। ठीक, और आपको इसमें बताना क्या है कि बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया, और बी ने देखो यहाँ पर कितने का भुगतान किया है 124 का। अगर आपसे ए का पूछता तो आप 100 पे निकालते, लेकिन यहाँ पर किसका पूछा है बी का, तो आप कितने पे निकाल दोगे 124 पर। देखो 124 बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले जो यहाँ पर यह दशमलव में, दशमलव को आप हटाने के लिए आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर 100 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख दो 72/60 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब दशमलव यहाँ से हट गया, यह तो आएगा यहाँ पर बटे में, जब यहाँ पर बटे में होगा तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 72/60 बटे में 100, पूरे के बटे में हो जाएगा यहाँ पर 13.2। जब 13.2 यहाँ पर होगा, देखो ध्यान से, पूरे के बटे में यहाँ पर 13.2 होगा, तो यहाँ से भी दशमलव को आप हटा दो। दशमलव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से ले देंगे 132, ये हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 1 अंक के बाद इसमें दशमलव था। अब जो यह है 132.10 यह ऊपर चला जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि 10 चला जाएगा ऊपर, 132 हो जाएगा नीचे। गुणे में इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं, 10 आ गया ऊपर और यहाँ पर 132 जो है आ गया नीचे। सही से लिखो, देखो 10 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 132, और आपने किसका निकाला है 124 का। 124 है किसका है बी का, तो गुणे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 124। अब चलो इसी को कर दो आप लोग सॉल्व, तो वही हो जाएगा आपका आंसर। देखो सबसे पहले यहाँ पर जो है 0 से 0 हो गया कैंसिल, और यहाँ से यह वाला 0 यह 0 हो गया कैंसिल, और यहाँ पर देखो यह दिया 132 और यहाँ पर ये कितना है, देखो इसको आप 11 से डिवाइड करो। देखो 11 का नाम 11, 11 दूनी हो गया 22, और ये आपका हो जाएगा कितना 11 छक्का 66, फिर हो जाएगा ये कितना 11 छक्का 66, क्योंकि जब 66 होगा फिर 6 बचेगा, 11 छक्का 66, 66 यहाँ पर बच गया। और इसके बाद देखो यहाँ पर यह कितना हो गया 12, इसको आप डिवाइड करो। अब देखो इसको आप डिवाइड कर दो यहाँ से 6 से, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, यह हो जाएगा 6 दूनी 12, फिर 2 एक 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 11 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 22, के 2 हासिल है कितना 2, 11 छक्का 66, 66 और 2 कितना यहाँ पर हो जाएगा 68, कितना आ गया 682 रुपये। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। ठीक, अब आप लोग इसको नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो अब आप लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दिया है कि P 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q ने इसे R को 1449 रुपए में बेचता है, तो Q का लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला, सबसे पहले देखो यहाँ पर P के पास एक वस्तु है जो कि कितने के थी 1200 रुपए में खरीदा था। P ने एक वस्तु को कितने में खरीदा था 1200 रुपए में,
1200 रुपये में, और इसी वस्तु को इसने क्यू को कितने में बेच दिया? 15% के प्रॉफिट पर। कितने में बेचा? 15% के प्रॉफिट पर। जब इसने क्यू को 15% के प्रॉफिट पर बेचा तो कितना हो जाएगा? 1200 गुणे में इसका 15% प्रॉफिट अगर निकाल दिया जाए कि इसके पास कितने में आ गया, तो यह हो जाएगा 115 बटे में कितना हो जाएगा? 100। यही तो होगा ना, क्योंकि जब इसको 15% का प्रॉफिट हुआ पी को, इसका मतलब क्यू को कितने में बेचा होगा? इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1200 गुणे में 15% का जब इसको प्रॉफिट हुआ तो यह हो जाएगा आपका 115 बटे में हो जाएगा 100। यही जब निकालने का तो यह आ जाएगा क्यू के पास कितने में आ गया, 0 से 0 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल। 12 से कितना हो जाएगा? देखो 12 25 60 के शून्य हाथ से लेगा 6, 12 के नंबर 12, 12 6 18 के 8 हाथ से लेगा 1, 12 के नंबर 12 कितना हो जाएगा? 13। 1380 रुपये में इसने किसको दिया? क्यू को। अब देखो आगे फिर क्या बोला है, जो क्यू है वह आर को 1449 रुपये में बेच दिया। आर को कितने में बेच दिया? क्यू ने 1449 रुपये में बेच दिया। क्यू ने कितने में खरीदा था? क्यू के पास कितने में पहुंचा था? 1380 रुपये में। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू को प्रॉफिट हुआ होगा, तभी तो इसने जब 1449 रुपये में बेचा, खरीदा था इसने 1380 रुपये में, तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ? यहाँ पर निकाल दो। देखो 1449 माइनस कितना हो जाएगा? 1380 बराबर इसको प्रॉफिट जो हुआ वही आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक। यहाँ पर 13 में से 13 जाएगा 0। इसको 69 रुपये का क्या हो गया यहाँ पर? प्रॉफिट। जब इसको 69 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो आपको बताना है यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंट, तो यह हो जाएगा आपका 69 गुणे में हो जाएगा 100। बटे में हम किसको लिखते हैं? सीपी को। और यहाँ पर किसका सीपी लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस, जो क्यू का होगा। क्यू का यहाँ पर कितना है? 1380, क्योंकि हमें क्यू का ही तो बताना, तो बटे में हो जाएगा कितना यहाँ पर? 1380। और देखो यहाँ पर 6 से 0 से 0 हो गया यहाँ पर कैंसिल, 59 का नाम 59, और 59 दूना कितना यहाँ पर हो जाएगा? 138, 2 का नाम 2, 2 25 हो जाएगा 10। यहाँ पर कितना आ गया आपका? 5%। यहाँ पर जो क्यू को कितने का प्रॉफिट हुआ है? 5% का प्रॉफिट हुआ है। यही आपका हो जाएगा आंसर, कि 5% का इसको लाभ हुआ। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग, आज की क्लास का लास्ट जो कॉन्सेप्ट है, टाइप्स बचा है, ये यही है। इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिटेल में समझेंगे, इसका सॉल्यूशन। उसके बाद इसका जो शॉर्टकट है, जो बेस्ट जो मेथड है, जिसका यूज आप एग्जाम में करोगे, उसको हम सीखेंगे। पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन आपका जो है दिया है कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष स्टॉक को 19% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। यहाँ पर आपको बताना टोटल प्रॉफिट के ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है कितने का हुआ है। चलो देखो, सबसे पहले इसका फर्स्ट मेथड आप लोग देखो। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड जो कि आपका रहेगा डिटेल, यानी कि लॉन्ग मेथड, ठीक। इसके बाद हम इसका भी सीखेंगे सेकंड वाला मेथड। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर और शेष को 19% के लाभ पर बेचा। समझो ध्यान से आप लोग। अगर हम इसका स्टॉक जो है, अगर इसका जो कॉस्ट प्राइस है, अगर इसको हम मान लें 100%, ठीक। अगर इसको 100 ही मानो, ठीक, डायरेक्ट, क्योंकि 100 ही मानते हैं हम। तो जब इसका 100 हमने मान लिया, तो इसका सबसे पहले इसने 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्से को इसने कितने में बेचा? 25% के लाभ पर। इसका 1/4 कितना हो जाएगा? इसका 1/4 हो जाएगा 25, यही तो होगा। और इस 25 को हटाओ पहले से, और इस 25 को इसने बेचा कितने में? 25% के प्रॉफिट पर। जब इसको इसने 25% के प्रॉफिट पर बेचा, जो इसका 25 हिस्सा आया है, तो ये कितना हो जाएगा? 25 गुणे में ये कितना हो जाएगा इसका प्रॉफिट? इसका जब हम निकालेंगे 25%, क्योंकि 25% के प्रॉफिट पर इसने बेचा, 25 बटे में कितना हो जाएगा? 100 बराबर है। देखो 25 का नाम 25, 25 चौका 100 बराबर, इसको कितने का प्रॉफिट हो गया? 25 बटे में कितने का? 4 का। यहाँ पर देखो पहला इसको जो प्रॉफिट हुआ है। अब देखो
अब जो इसका शेष हिस्सा बचा, सबसे पहले देखो इसका तो हमने निकाल दिया 1/4 हिस्सा, अब बचा कितना होगा 3/4 हिस्सा। अब इस टोटल का हम निकाल देंगे 3/4 हिस्सा, क्योंकि देखो जब इसका 1/4 हिस्सा जब खत्म हो गया तो बचा कितना होगा, 4 में से में माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3/4 हिस्सा बचा है। तो हम 100 का जब 3/4 हिस्सा निकालेंगे तो देखो 100 गुणे में हो जाएगा, देखो 100 गुणे में हो जाएगा 3/4, तो 25 4 का नाम 4, 25 100 25 कितना हो जाएगा 75। जब इसमें से जब 25 जब खत्म हो तो बचा कितना था 75, और जब ये 75 जो शेष है इसको इसने कितने में बेचा 19% के लाभ पर। जब इसका अब 19% का लाभ इसका निकाल दो कितना होगा 75 गुणे में 19 बटे में कितना हो जाएगा ये 100, 25 3 75, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 19 दूनी 38, 19 कितना हो जाएगा 57 बटे में कितना हो जाएगा 4। इतने का प्रॉफिट इसको यहाँ पर हुआ। अब देखो अब आपको यहाँ पर पता चल गया जब इसने इसका 1/4 हिस्से को 25% के प्रॉफिट पर बेचा तो इसको कितने का प्रॉफिट हुआ 25/4% का। देखो 25/4 ही आप लो, और जब इसको इसने शेष जो इसका बचा है 75, जब इसको इसने बेचा 19% के हिसाब से 19% के लाभ पर, तो इसको कितने का लाभ हुआ 57/4 का। अब आपको यहाँ पर बताना इसको टोटल कितना लाभ हुआ, ये दोनों लाभ ही तो हुआ है। अगर इसके बजाय यहाँ पर अगर एक लाभ में बेचता और एक को हानि में बेचता, कि कुछ भाग को इसने लाभ में बेचा कुछ भाग को इसने यहाँ पर हानि में बेचा, तो हम यहाँ पर जब इसका ओवरऑल निकालते हैं तो हम इसको माइनस करते हैं एक दूसरे में। लेकिन यहाँ पर क्या दोनों प्रॉफिट है, जब आपको कुल बताना है कुल कितने परसेंट का इसको प्रॉफिट हुआ, तो अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकाल लो। कुल टोटल प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर दो 57/4 प्लस 25/4। हमने इसलिए यहाँ पर इसको पूरा पूरा डिवाइड नहीं, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है दोनों बराबर, तो आपस में क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर इन दोनों को आप ऐड करो, यहाँ पर कितना हो गया 7 5 हो जाएगा, 12 के 2 हंस लेगा कितना 1, यहाँ पर 5 और 2 हो जाएगा 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, देखो कितना हो गया 84/4, कितना हो गया 84/4। अब अगर 4 से आप इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर लगेगा 0.4 20। टोटल मिलाकर इसको कितने का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 20.5 का। अब अगर इसको आप प्रॉफिट परसेंट में बदलना चाहो, जो आपसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना होगा, तो सीधे सीधे सेम यही होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसका कॉस्ट प्राइस होगा कितना है 100 होगा। यह आपको पहली क्लास में बताया गया कि अगर आप 100 जब इसका कॉस्ट प्राइस अगर आप 100 मान के सॉल्व करोगे, लास्ट में जो टोटल जो इसका प्रॉफिट जो आएगा वही डायरेक्ट हो जाएगा उसका प्रॉफिट परसेंट। क्योंकि यहाँ पर देखो 20.5 प्रॉफिट परसेंट में बदलने के लिए इंटू करते हैं हम 100 का, बटे में किसको लिखेंगे इसके सीपी के कॉस्ट प्राइस को, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 100 हो गया कैंसिल, तब भी यहाँ पर कितना आ गया 20.5%। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर ना इतना नहीं करते हैं, इसके इतना करने के बजाय आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख सकते थे कि 20.5% का इसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ओवरऑल प्रॉफिट या फिर टोटल प्रॉफिट। कुल इसको कितने का लाभ हुआ है कितना हो जाएगा 20.5%। यह तो था इसका लॉन्ग मेथड। अब इसको आप पहले नोट करो, इसके बाद हम इसका सीखेंगे इसका सेकंड मेथड। इसको पहले आप नोट करो। चलो देखो अब हम इसका कंसेप्ट सीखेंगे सेकंड वाला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी का यूज आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में करोगे। सेम क्वेश्चन इसका सेकंड वाला मेथड। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले जो बोला है इसमें कि एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर बेचा। जैसे इसने बोला 25% के लाभ पर बेचा, अब डायरेक्ट आप क्या कर दो 1/4 का बोला इसने 25 पर, देखो 1/4 हिस्सा का कितने में बेचा 25%, तो डायरेक्ट आप कर दो 1/4 गुणे में कितना कर दो 25%, तो बराबर आपका है कितना हो गया प्रॉफिट यहाँ पर 25 का नाम 25, 25 बटे में कितना हो गया यहाँ पर 4%। ठीक, पहला वाला जो इसका प्रॉफिट हुआ टोटल इतने पे। अब देखो कितना हो गया 1/4 हिस्से का, जब 1/4 हिस्सा पर इसको 25% का प्रॉफिट हुआ तो बचा कितना यहाँ पर, देखो बचा कितना 4 में से जब एक भाग का यह हो गया कितना यहाँ पर 4 में से
एक भाग का हो गया इसका 25% प्रॉफिट, तो इसका कितना भाग बचा अभी, शेष भाग, या फिर शेष हिस्सा भी से लिख सकते हो, या फिर शेष भाग या फिर शेष हिस्सा। यह कितना हो जाएगा, एक इसमें से माइनस हो जाएगा, इसके नीचे से कितना हो जाएगा, 3/4। अब देखो यहाँ पर, और जो इसका 3/4 है, इसको कितने में इसने बेचा, 19%। देखो कितने में बेचा, 19% के हिसाब से, 19% के लाभ पर। इसका 19% निकाल तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 बटे में कितना हो जाएगा, 4%। अब देखो आपको क्या बताना है, ऐसा देखो इसका प्रॉफिट निकल गया है, टोटल कितना हुआ। अब आपको यहाँ पर बताना है इसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ टोटल। देखो आप यहाँ पर या मन करे आप ओवरऑल लिखो, या फिर यहाँ पर टोटल लिखो, टोटल प्रॉफिट। यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा था, प्रॉफिट। अगर यहाँ पर लॉस होता तो इनको आपस में से घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 25/4% प्लस 57/4%, तो बराबर आपका है कितना हो जाएगा, दोनों परसेंट में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, देखो 7 5, देखो 7 और 5 हो जाएगा 12, 5 2 7 कितना हो जाएगा 8, 82.4%। इसी को कर दोगे सॉल्व, कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8, यहाँ पर हो गया 20.5%। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा सीधे सीधे आंसर। आपको उतना ज़्यादा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, जितना बोलेगा इसमें जितना हिस्सा उसका डायरेक्ट, अगर प्रॉफिट होगा तो उसका आप उतना प्रॉफिट निकालो, लॉस होगा तो लास्ट में आप उसी को क्या कर दोगे, माइनस। अब इसको आप लोग नोट करो, फिर इसी पर बेस्ड जो आपका अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग बताओगे। इसको आप लोग नोट करो। चलो देखो अब आप लोग इस क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन आपका जो दिया है सेम उसी तरह है, केवल इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। जो इसमें दोनों प्रॉफिट हुआ था पिछले वाले में, इसमें एक प्रॉफिट हो रहा है एक लॉस हो रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं, वह 2/3 खिलौनों को 35% के लाभ पर और शेष खिलौनों को 10% के हानि पर बेचता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना है। देखो इसको हम डायरेक्ट सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला, एक दुकानदार के पास कुछ खिलौने हैं और उस कुछ में से कितना 2/3 भाग को, 2/3 मतलब कितना हो गया, 2/3, यही तो होगा ना, 2/3, 2/3 भाग को इसने कितने में बेचा, 35% के लाभ पर। इसका निकाल दो सीधे सीधे आप 35%, ये क्या हो रहा है इसको प्रॉफिट, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, 70 बटे में कितना हो गया 3%, और यह क्या है इसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक, अब देखो अब आगे, जब इसने टोटल का 2/3 भाग जब निकाल लिया तो कितना बचा होगा, देखो 2/3 भाग जब निकाल लिया इसने तो बचा कितना होगा, इसको कर दो नीचे वाले में से माइनस, कितना हो जाएगा 1 बटे में कितना हो जाएगा 3, यह क्या है इसका शेष बचा हुआ है। और जो आपका यह शेष है इसको कितने में इसने बेचा, 10% की हानि पर बेचा। शेष कितना था 1/3, इसको इसने बेचा कितने 10% की हानि पर, इसका 10% कितना हो जाएगा 10/3%, यह क्या है लॉस है। और आपको यहाँ पर क्या बताना है कि जो टोटल प्रॉफिट कितना परसेंट इसको हुआ, जो इसको प्रॉफिट हुआ है ज़्यादा है, लॉस वाला कम है। हमेशा आपको ये देखो पिछले वाले कंसेप्ट में हमको बताया गया, अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर ले लेंगे। अगर यहाँ पर दोनों प्रॉफिट रहेगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे, अगर यहाँ पर ये दोनों लॉस हुआ रहेगा तो तब भी इन दोनों को आप आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये देखो एक प्रॉफिट है, यहाँ पर ये लॉस है। प्रॉफिट जो हुआ है ये ज़्यादा है, लॉस कम है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों को हम, जो इसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ होगा वह कितना हुआ होगा, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा है। तो देखो 70 बटे में हो जाएगा 3 माइनस ये हो जाएगा 10 बटे में कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा परसेंट। तो आप लोग इसका आंसर आप कमेंट करके बता दो कितना होगा, क्योंकि पूरा सॉल्व है, केवल आपको यहाँ पर क्या बताना है इसका आंसर। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आप लोग इसका आंसर करो, और आप लोग यह भी कमेंट करके जरूर बताओ कि यह जो आपका कंसेप्ट है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप लोग कमेंट करना, जब आप लोगों का डिस्काउंट टॉपिक जब शुरू होगा उसमें इस क्वेश्चन को एक बार फिर से बता दिया जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।